जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सब दिव्य आभा सत्संग की इस जर्नी को बनाए हुए हैं और संगत जी रोज जो वीडियो अपलोड हो रही है आप सब इसको सुन रहे हैं। संगत जी, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 दिव्य आभा का सत्संग जब भी आपको अपलोड होता हुआ दिखाई दे या आपके साथ कोई भी लिंक शेयर हो संगत जी, तो प्लीज संगत जी आप उस वीडियो को डे टाइम पे ही सुने। ठीक है संगत जी, या किसी ऐसे टाइम पे सुने जिस टाइम पे आप महाराज के श्री चरणों में बैठकर पूरा ध्यान लगा सके। संगत जी देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत थके हारे होते हैं तो सोचते हैं कि रात को सोने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले इसको सो के सुन जाएंगे, है ना? मतलब सुन के फिर से सो जाएंगे, सॉरी संगत जी। तो संगत जी पर होता क्या है कि हम लोग उसको सुनते-सुनते ही सो जाते हैं, या कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर की, हमारी जो या मेंटल सिचुएशन कह लो, वो रात को उस टाइम ऐसी नहीं होती है कि हम किसी चीज़ को अपने अंदर तक ग्रैस्प पर कर पाएँ संगत जी। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप दिन में सुने, सुबह सुने, आप शाम को सुने, आप रात को सुने, बट आप चेतन अवस्था में सुने, ठीक है? आप पूरे होशो-हवास में हो, आपका ध्यान महाराज के श्री चरणों में लगना चाहिए। संगत जी आज का सत्संग जो दिव्य आभा से हम लेने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। और ये दिल्ली से गुरु जी की पुरानी संगत और बड़ी ही प्यारी संगत डॉक्टर अनीता आंटी जी का सत्संग है संगत जी। ये आंटी का दूसरा सत्संग है और आंटी ने इसमें हमें बहुत सी गुरु जी महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो शेयर करी हैं। और खास करके ये उन माता पिता के लिए ये सत्संग है जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और हमेशा गुरु महाराज के श्री चरणों में अरदास करते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, सही राह पर रहें, है ना? तो संगत जी, आप अगर अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान हैं, अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, तो संगत जी आप इस सत्संग को सुनते-सुनते महाराज के चरणों में अरदास कीजिएगा। पूर्ण विश्वास और जो श्रद्धा है आपकी, उसको बनाए रखिएगा संगत जी। संगत आंटी कहते हैं, कुछ ऐसा ही था कि गुरुजी ने मुझे मात्र इतना ही कहा, "जा, तेरे मुंडे ਨੂੰ ब्लेस कर दिता।" तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन आंटी को यही आशीर्वाद दिया कि जा तेरे बेटे ਨੂੰ मैं ब्लेस कर दिता, मैं ਉਹਨੂੰ ठीक कर दिता। तो संगत जी आइए इस दिव्य वाणी में से आंटी जी का हम ये प्यारा-प्यारा सत्संग सुनते हैं। गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। संगत आंटी लिखते हैं, वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई थी। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी और डॉक्टर्स ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल ही प्रयास किया, जबकि उन दवाओं का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। एक सोमवार को हम उसे गंगाराम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने ले गए। मैं डरी हुई थी कि दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। डॉक्टर्स के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुई थी। गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वे चाहें तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वे तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का संदेश था। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उसने उसके अनुसार प्लीहा और यकृत दोनों बढ़े हुए थे और जो कि असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे, जिनका ठीक होना असंभव सा था। डॉक्टर ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाए, जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर थी, तो मैं उसका अनुमान लगा सकती थी। उन्होंने तत्काल चित्रण की सलाह दी, जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लगाया जा सकते कि रोग कितना गहरा हुआ है। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकालने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुन रखा था और विश्वास भी था कि वे मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही थी गुरुजी की सुगंध। ये संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। संगत जी ऐसे ही देखिए, कई बार हम संगत का सत्संग सुनते हैं, आप लोगों के साथ भी ये एक्सपीरियंस हुए होते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई अपना शारीरिक कष्ट हो, कहीं दिखाने जाएँ डॉक्टर के पास या हमारा ऑपरेट हो, या फिर संगत जी कई बार हम अपने कोई काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें टोटल मिला कर के 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल जाती है। कई संगत के हम सत्संग सुनते हैं कि उनको जिस बेड को दिया गया था वो बेड नंबर 7 था या 16 था, जिसका टोटल 7 बनता है ना? या गुरुजी महाराज की उनको सुगंध आई वहाँ पर इतनी, मतलब कितना कुछ एक्सपीरियंस हम करते रहते हैं। एक बटरफ्लाई कहाँ से चली होती है और कहाँ तक संगत के साथ संगत बताते हैं कि वो चलती जाती है। तो संगत जी ऐसा महाराज की जो ब्लेसिंग है वो हमेशा हमारे साथ उस टाइम में रहती हैं जिस टाइम में हमें वाक़ई में महाराज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना हमारे साथ रहने के लिए।
आगे संगत आंटी कहते हैं, वहां पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती ही रही। गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ निकला ही नहीं। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे, लक्षण भी बदल चुके थे। गुरुजी महाराज, ऐसे ही जो भी संगत दिव्य आभा सुन रही है, गुरुजी महाराज अब जैसे जैसे जिन जिन संगत के पास ये दिव्य आभा के सत्संग पहुंचते जाएं, मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी महाराज यही प्रार्थना, यही अरदास है कि जिन संगत को अपनी रिपोर्ट्स देखकर इतना डर लगता है, जिन संगत को डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, गुरुजी महाराज ऐसा कुछ कीजिए गुरुजी महाराज कि उनकी जिंदगी में बदलाव इतना आए, उनके रिपोर्ट्स में इतना बदलाव आए, ऐसा चमत्कार हर संगत के साथ गुरुजी महाराज कर दीजिए, उनको स्वस्थ जीवन प्रदान कीजिए। गुरुजी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन का वरदान प्रदान कर दिया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताना चाह रही थी। उसी समय गुरुजी नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया, क्या रोग निकला? मैं भाव विहीन हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर्स को कर्कट रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने की आवश्यकता है? उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, यानी कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत तो होगी नहीं। यदि चाहूं तो मैं शेष परीक्षण भी करवा सकती हूँ। तो मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने फिर भी सारे टेस्ट करवाए और सब सामान्य ही आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई, जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, ये कैसे संभव था? गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं फिर से हताश हो गई थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर्स ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने इस और उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था ये कैसे हुआ। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, ये तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नु ब्लेस कर दिता, तेरे मुंडे नु ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का जर समाप्त हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य हैं, सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई, कभी कोई उसे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है, जो जीवन को और मधुर बनाते हैं। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वह आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। निरहंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। उनमें कोई घमंड नहीं है, अहम नहीं है, उनमें कोई चाहत नहीं है। वे तो सिर्फ और सिर्फ आपका समर्पण ही चाहते हैं। वह सदा सहायता करने को तत्पर है। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ ही है। इसीलिए कहा जाता है संगत जी कि हर संगत के साथ गुरुजी महाराज की अपनी एक अलग जर्नी है। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर ले लेते हैं और इतने बड़े कष्टों को वो सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना ही हुआ है और ना ही कोई होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को ये बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी के कल्याण। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने 2 सत्संग हमारे साथ और शेयर किए हैं इस दिव्य आभा की जर्नी में, जो कि दिव्य आभा में लिखे हुए हैं संगत जी। वीडियोस ज्यादा लंबी ना हो क्योंकि संगत की रिक्वेस्ट आई थी, तो इसीलिए संगत जी हम जो दिव्य आभा की इस जर्नी है, इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो में 1 से 2 सत्संग लिए जाएँ। तो संगत जी, आप सबसे यही अनुरोध है, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में संगत जी, कितने दुःख, कितनी तकलीफ़ें, कितने बदलाव, कितने संघर्ष, कितना कुछ आएगा संगत जी। जब हम ये सोचते हैं ना कि सामने वाला बड़ी गाड़ियों में, बड़े घर में रहता है, बड़े
सब कुछ बहुत ज़्यादा है उसके पास, है ना? तो संगत जी आप देखना कभी उसकी लाइफ़ को, उसके पास ज़िम्मेवारियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी, उसके पास अलग तरह के कष्ट होंगे, उसके पास अलग तरह की खुशी होगी, उसके पास अलग तरह से जीवन को जीने के सोर्सेज़ अवेलेबल होंगे। ऐसे ही संगत जी हर किसी के पास कुछ ना कुछ जीवन में करने के लिए और कुछ ना कुछ जीवन में पाने के लिए और कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव करने के लिए भी ज़रूर होता है। अगर आप अपनी ज़ि अ, अगर संगत जी आज एक मैसेज को याद रखिए, अगर आप सिर्फ 7 दिन के लिए जब भी आपके पास ये वीडियो आए ज़िंदगी में, जब भी आई संगत जी, मैं रहूँ ना रहूँ, गुरुजी महाराज सदा ही हैं। और जब भी हमारी आने वाली जो पीढ़ी भी है, जब भी संगत जी वो किसी भी मैसेज को सुनेगी, तो संगत जी उनके लिए भी ये प्रेरणा ही होगी। संगत जी आपका जीवन कैसा भी हो, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बुरा वक़्त देख रहे हैं अभी, आप कैसे भी चल रहे हैं, आप सो हैं या आप सुबह अच्छे से जाते हैं और शाम तक आप थक-हार के वापस आते हैं, 4 बंदों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई काम नहीं बनता, कुछ भी है। संगत जी जैसी मर्ज़ी लाइफ आपकी चल रही है, बस एक काम कीजिएगा, जिस दिन भी ये वीडियो आपको मिले, आपके सामने आए, आपको ये दिव्य वाणी सुनने को मिले और उसके अंत में ये मैसेज मिले संगत जी, उसी दिन की उसी दिन के अगले दिन की सुबह से आप 7 दिन गिन लीजिएगा और 7 दिन में सुबह से लेके रात को सोने तक, सुबह उठने से रात को सोने तक अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। ज़रूर करके देखिएगा संगत जी कि इन सातों दिन में हर रोज़ आपने क्या किया, कितने बजे उठे, क्या खाया, क्या पिया, आपकी दिनचर्या कैसी रही, कैसे लोगों से आप मिले, क्या आपने अच्छे काम किए, क्या आपसे गलतियाँ हो गई, आपकी वाणी से किसी का कितना मन दुखा, आपके कर्मों से किसी का क्या नुकसान हुआ, आपके कर्मों से आपका अपना क्या नुकसान हुआ। आपने कितना टाइम वेस्ट किया, कितना टाइम आपने यूज़ में किया, कितना टाइम आपने अपने गुरुजी के श्री चरणों में दिया, कितनी देर आपने सत्संग सुना, कितनी देर आपने कोई और अच्छा काम किया, कितनी देर आपने मेडिटेशन करी। और संगत जी, दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को इन 7 दिनों में ऑब्ज़र्व करें कि क्या अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको और क्या-क्या करने की ज़रूरत है। ये बात हम सब संगत जी अगली वीडियो में कभी करेंगे। पर 7 दिन आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आने वाले टाइम को तो पता नहीं है, पर अभी तो गुरुजी महाराज ने सांसें दी हुई हैं संगत जी, तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कीजिए, ठीक है? मैं संगत जी कोई मोटिवेटर या कोई ऐसा हेल्थ ट्यूटर या कोई कुछ भी ऐसा नहीं हूँ। बस ये गुरुजी महाराज ने कल की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, एंड में महाराज ने ऐसा ही कोई मैसेज बुलवाया था संगत जी। बस हो सकता है कि 100 जानों से मेरी बात हो, 1000 जानों से मेरी बात हो, उसमें 10 का भला हो ही जाए। तो संगत जी गाइडेंस कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, ले लेनी चाहिए। 4 बातें मैं आपको बताऊँगी, हो सकता है बदले में 1 बात मुझे भी आपसे सीखने को मिल जाए। ज़िंदगी बदलने के लिए संगत जी खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई आपके पास आके नहीं बोलेगा। ठीक है संगत जी? तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट वाली बात है संगत जी, 7 दिन तक आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करना, ठीक है? और फिर आप मेरे से बात करना कि हमने 7 दिन में ये किया, और उसके बाद अपनी डायरी पे या एक पेपर पेन पे ये लिख के रखना कि आप लाइफ़ से क्या चाहते थे, आज क्या चाहते हो, ठीक है? और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ठीक है? आप क्या उसके लिए सोच रहे हो? पिछली लाइफ़ आपकी कैसी निकली है उसको बदला नहीं जा सकता है, पर उसमें क्या गलतियाँ आपसे हुई उसको आप याद करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और कोशिश भी ये करनी है, याद करने की, ऐसी याद करने की कोशिश करनी है कि उन गलतियों से जो सीखा, वो दोबारा कभी ना हो। तो संगत जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इन 7 दिनों में पूरा अपने आप पे फ़ोकस कीजिएगा, पूरा। आपकी किसी से लड़ाई हो, आपका किसी से झगड़ा हो, आपका किसी से प्यार हो, आपका किसी से मीटिंग हो, आपने कुछ भी किया हो, आप लेट उठे हो, आप जल्दी उठे हो, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, सोने तक, आपका सारा शेड्यूल 7 दिन का आप चाहे नोट कर सकते हैं, पूरे दिन का रात को बैठ के लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझसे बात नहीं करेंगे तो कम से कम अपने आप से, खुद से, अपनी अंतरात्मा से, गुरुजी महाराज से बैठकर बात कर लीजिएगा कि महाराज ये मेरी ज़िंदगी है, क्या मैंने ये सोचा था अपनी ज़िंदगी के लिए? या फिर ये आपकी ज़िंदगी है, इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है? तो संगत जी ज़रूर करके देखिएगा, देखना एक ज़िंदगी में अपने आप को बदलने का एक छोटा-सा पैर, एक छोटा-सा कदम आपने उठाना है, ठीक है? उसके बाद आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। ठीक है संगत जी? तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा खुश रहिए, ब्लेस रहिए, गुरुजी महाराज की कृपा आप पर बरसती रहे। गुरुजी महाराज आपको हर दिन, हर रोज़, हर वेले, हर पल संगत जी आपके साथ सदा सहाई रहें। आपके परिवार को सदा, सदा, सदा अपना आशीर्वाद आपके परिवार पर बनाए रखे संगत जी। सत्संग करते हुए संगत जी, वाणी दिव्य वाणी को पढ़ते हुए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसमें कोई गलती ना हो पढ़ते हुए, पर फिर भी महाराज सामने बैठे हैं, सामने हँसते होते हैं और मैं पढ़ती होती हूँ और फिर भी बहुत सारी गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो उसके लिए संगत जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भी आप जैसे एक संगत ही हूँ। ठीक है संगत जी? बस महाराज कुछ करवा रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, जब तक उन्होंने करवाना है, उसके लिए मैं महाराज का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और आप सबका भी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ संगत जी, कि आप सब अपना कीमती वक़्त देकर अपने जीवन को सुधार करने के लिए गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना वक़्त देने के लिए आप अपना कीमती वक़्त निकालते हैं।
चलिए संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करते हैं। ठीक है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। तेरा अंत न पाया। तेरा अंत न पाया। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी।